जी बच्चों बताइएगा, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भला। मैंने आपको बताया था दो टर्म्स आपको सिखाता हूँ, इंजेक्टिव और यस सर। और बाइजेक्टिव। यस सर। इंजेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके लिए पहले आप लोगों को पता होना चाहिए एक और टर्म का, वो भी आपको बताते हैं। असल में ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स देने में फिर टाइम लग जाता है और ये माउस से लिखने में भी टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ अच्छी आ रही है आप लोगों को। यस सर। जी, इसको थोड़ी सी जी सर आ रही है। प्रैक्टिस करेंगे तो और ठीक हो जाएगा। ये जो बच्चे कह रहे हैं कि उनका सारा लेक्चर नेट इशू में चला गया है, चलें कोई बात नहीं बेटा, बार बार आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप अपने नेट के जो सोर्सेज हैं उनको बेहतर कीजिए, अपग्रेड कीजिए, ताकि आप अंदर बैठे भी क्लास ले सकें। सिग्नल्स पूरे होने चाहिए। जूम की मीटिंग जो है वो वीक सिग्नल्स के साथ पॉसिबल नहीं होती। बाकी वो जो कसर रह जाए वो रिकॉर्डिंग में इसको देख के लेक्चर को फिर उसको पूरा कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताने लगा हूं बेटा, एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं वन टू वन फंक्शन। वन वन फंक्शन या वन टू वन फंक्शन। अगर दो सेट्स के एलिमेंट्स के पेयर्स बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि कोई से भी दो पेयर्स का सेकंड एलिमेंट भी रिपीट ना करे। फंक्शन की डेफिनेशन में हमने कहा था कि नो टू ऑर्डर पेयर्स हैव फर्स्ट एलिमेंट सेम। ठीक है, नो टू ऑर्डर पेयर्स हैव फर्स्ट एलिमेंट सेम हमने कहा था फंक्शन के लिए, फंक्शन होने के लिए जरूरी शर्त थी। अब कह रहा हूं नो टू ऑर्डर पेयर्स हैव सेकंड एलिमेंट सेम, कि सेकंड एलिमेंट्स के भी ऑर्डर पेयर्स में सेकंड एलिमेंट भी सेम ना हो, रिपीट ना करें, तो ऐसा फंक्शन वन टू वन फंक्शन कहलाता है। दूसरे लफ्जों में हम इसे ये कहते हैं कि अगर दो सेट्स के एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम है, एग्जैक्टली तादाद सेम है, और उसके अंदर क्या है कि जैसे ही डिफरेंट एलिमेंट चेंज होता है तो उसका इमेज भी चेंज हो जाए। सेम एलिमेंट्स के इमेज सेम हो, डिफरेंट एलिमेंट्स के इमेजेस डिफरेंट हो, तो ये सारी टर्म्स बोली जाती हैं वन टू वन फंक्शन के लिए। समझ आ गई ये बात कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इसको मैं अभी आपको स्केच करके दिखाता हूं। अब ये चीजें मैंने मिक्स करनी है इंजेक्टिव में, ऐसा फंक्शन जो वन वन होने के साथ इन टू भी हो। आपको लैदा लैदा वन वन भी समझाया, इन टू भी समझाया। अ फंक्शन विच इज वन वन एंड इन टू इज कॉल्ड इंजेक्टिव, and a function which is 1 1 and on to is bijective। अब आपको स्केच बना के देता हूं। यहां एलिमेंट अगर हमने रखे हैं 1 2 और 3, और यहां रख लेते हैं ए और बी। ठीक है जी। अब इनटू में क्या होता है, ये देखिए, 1 का ए से ताल्लुक आ गया और 2 का किससे आ गया, बी से। ठीक है, अब इस सूरत में क्या हो रहा है कि ये बताइए बेटा, ये फंक्शन होगा कि नहीं? ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। सर ये फंक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से 3 को मिटाता हूँ और यहाँ एक एलिमेंट में और लिख देता हूँ, लेट्स से सी। अब जरा चेक करें, पहली बात ये चेक करनी है क्या यहाँ वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस है। ठीक है, स्टार्टिंग हाँ लेवल जी। मैंने कहा कि हर एलिमेंट का एक के साथ ताल्लुक हो। ठीक है, और बल्कि उससे पहले जो मैंने बात की थी वो वर्डिंग को कंप्लीट कर रही थी, वो क्या थी, मैंने कहा था कि नो टू ऑर्डर पेयर्स हैव सेकंड एलिमेंट सेम, कि कोई से भी दो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जब मैं इनके ऑर्डर पेयर्स बनाता हूं तो 1 का ए से है और 2 का बी से है। ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा, इट मींस ये वन टू वन फंक्शन है। हालांकि दोनों यस सर। तादाद में फर्क है, लेकिन इतना तो है ना कि जैसे एलिमेंट चेंज हुआ
उसका इमेज भी चेंज हो गया, डिफरेंट एलिमेंट्स के इमेजेस डिफरेंट है, सही। यस सर। अब दूसरी यस बात सर। ये देखिए, क्या इसकी रेंज सेट बी के बराबर है? नो। हाँ जी, इसकी रेंज सेट बी के बराबर नहीं है, नहीं। इसलिए ये इनटू है। लेकिन ये अब दोनों कंडीशंस पूरी करने लग गया, वन वन वाली भी और इनटू वाली भी, तो ऐसा फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन होता है जी। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा? दूसरे केस में यहां से या यस सर। यहाँ से या तो सी को हटा दूं या एक और एलिमेंट उसके लिए रख लूं। अब ये जो एसोसिएशन आपको फिगर बी में नजर आ रही है, ये फंक्शन वन यस। वन भी है और ऑन टू भी है, यस सर। ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, यस क्लियर सर। क्लियर हो गई बात आप लोगों को बच्चों? यस सर। जी सर। ठीक है, ठीक है। तो अब इन चीज़ों के साथ आपको ये बातें समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं एक और बात आपको बताता हूँ। वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में आप वाकिफ हैं, सुना है पहले कभी? यस सर। क्या चीज़ होती है वर्टिकल लाइन टेस्ट? अगर अगर वो ग्राफ पर जो लाइन है उसको एक जगह पर टच करे तो वो फंक्शन में होगा, अगर एक से ज्यादा जगह पर टच करे तो वो फंक्शन नहीं होगा। वेरी गुड, शाबाश उसामा, बहुत अच्छे बेटा। लेकिन इसके पीछे कभी सोचा है आपने कि एक्चुअली क्यों ऐसा हुआ? ये देखिए, मैं इसका ग्राफ, ये किसी फंक्शन का ग्राफ, लेट से पाथ ट्रेस उसका, उसकी कर्व मैंने आपके सामने रखी है। अब ये जो ग्राफ बनता है ना, वैसे मैंने आपको अभी मेरे सिलेबस में नेक्स्ट आपको ग्राफ और फंक्शंस भी सिखाना है, वो वहाँ डिटेल में भी सिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूँ सिर्फ, वो ये है कि एक्चुअली ग्राफ बनता है एक्स और वाई के पेयर्स के साथ, ठीक है। एक्स की हर वैल्यू पे वाई का जो जवाब है, उन पेयर्स को मिलाने से, उन पॉइंट्स को जो आपस में मिलाने से जो कर्व ट्रेस होती है, उसे हम कहते हैं जी उसका पाथ ट्रेस है, उसका ग्राफ है। अब कहा जा जाता है कि जब आप किसी कर्व पे किसी पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दे, जैसे यहां इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें जी आप, इसके किसी और पॉइंट से ड्रा करके देख लें, यहां से ड्रा करके देख लें, अगर ये वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो इट मींस वो फंक्शन का ग्राफ है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल वे है चेक करने के लिए कि ये जो पाथ ट्रेस है ये फंक्शन का है या नहीं। मैं आपको एक और ऑप्शन सिखाता हूं जी, इसमें एक और आपको बताते हैं फिगर बना के। ये देखिएगा जरा, अब जो पाथ ट्रेस हम करेंगे, ये मैं ऐसा करता हूं बल्कि कि कोई क्लोज फिगर रख लेता हूं। ये पाथ ट्रेस है जी, ये सर्कल का पाथ ट्रेस है, ठीक है। देखना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। मैं इस पे अब ड्रा करूंगा कोई वर्टिकल लाइन। ये देखिए, मैं इसके इस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूं, तो क्या ख्याल है, ये उसे एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं? बोलो बेटा। ये जो ब्लू लाइन है, ये रेड लाइन को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं? फिर कर रही है। कर रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। क्यों कर रही है, कर क्यों रही है ये इंटरसेक्ट, इसे क्या वजह बनी है, मैं अब आपको ये बात समझाता हूं कि ये क्यों कर रही है। देखिए, ये फर्ज किया x की कोई वैल्यू है, लेट्स से 2। अब ऐसा हुआ होगा कि x की इस वैल्यू पे y के दो जवाब आए होंगे, फर्ज कर लिया 4
और -4। इस वजह से कि x की एक वैल्यू पे y के दो जवाब थे, यानी कि पेयर इस तरह से बना होगा, 2 का 4 के साथ भी जरूर होगा और 2 का -4 के साथ भी होगा। मैंने समझाने के लिए आपको ये नंबर्स कंसिडर किए। तो बात फिर वही आ रही है कि एक्चुअली एक एलिमेंट ज्यादा के साथ ताल्लुक रख रहा है। एक एलिमेंट के इमेजेस जब ज्यादा हो जाएंगे, यूनिकनेस खत्म हो जाएगी, तो वो फंक्शन का ग्राफ ही नहीं है। ठीक है। तो बल्कि आपको अगर बताएं, इसकी इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर्कल की इक्वेशन की, वो इस तरह से लिखते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है जब y पे पावर 2 होगी, यानी कि आप इस चीज को हल करेंगे, आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर को, फर्ज कीजिए जी हमारे सर्कल का रेडियस 4 है। ठीक है। तो अब मैं जहां x को कोई वैल्यू दूंगा तो y पे पावर 2 की वजह से जवाब 2 नहीं आएंगे बेटे, प्लस माइनस के साथ। यस। यही आपको चीज समझाना चाह रहा हूं कि वर्टिकल लाइन टेस्ट भी हमें यही समझाता है कि ये जो पाथ ट्रेस हुआ है, ये किसका है, ये किसी फंक्शन का है या सिर्फ किसी रिलेशन का है। तो इससे ये बात हमें समझ में आती है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई यस आपको? सर। जी सर। ठीक है। अब मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ फंक्शन के हवाले से, जो उसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से टाइप्स थी ना, वो तो मैंने आपको इसी लेक्चर में समझा दी हैं। अब मैं आपको फंक्शन के कुछ बेसिक टाइप्स जो और हैं, जैसे जिसमें अलजब्राइक फंक्शंस आ गए, या फिर इसके साथ अगर हम देखें पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, हाइपरबोलिक्स, ये सारी टाइप्स, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, इन पे एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है मेरे पास। तो मैं आपको वो उस वीडियो का लिंक भेजूंगा, जिस टाइम आप फ्री हो मुझे बता दीजिएगा। वो आपके नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको उसे देखना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी पे डिस्कशन करेंगे कि उसमें आपको किस चीज़ की समझ नहीं आई। उसमें आप लोग मेरे से सवाल पूछेंगे, अगर आपने वो वीडियो देखी हुई होगी तो आप मेरे से क्वेश्चन कीजिएगा कि सर उसमें ये मसला यहाँ पे है, ये मसला यहाँ पे है, ताकि फिर मैं उस पे आपको एलेबोरेट कर सकूं उस टॉपिक को। यस सर। ठीक है जी सर। जी। सर कोई ऐसा ग्राफ भी ड्रॉ कर दें जो फंक्शन हो। ये बेटा फंक्शन का ही ग्राफ था, जो फिगर ए हमने बनाई है। इसमें जो सर वर्टिकल आपने तो रेडियस, बोला था। जी जी सर बोलिए। आपने तो बोला था कि वो एक लाइन पे करनी चाहिए टच। हाँ, जो तो ये एक पे लाइन पे ही तो कर रहा है। मेरी बात सुनिए, ये जो रेड लाइन है ना बेटा, ये किसी फंक्शन, वो जो रिलेशन है, लेट्स से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये उसका ग्राफ है। ठीक है। अब उसमें मैंने जो ब्लू लाइंस उसके डिफरेंट जगह पे ड्रा कर करके देखी हैं, तो हर केस में हमारी वर्टिकल लाइन जो है उस कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। यहाँ देखिए, एक बार एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सही सही। यहाँ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। जब सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो वो फंक्शन का ग्राफ होगा। जबकि इस केस में इस ब्लू लाइन ने, देखिए इस रेड लाइन को एक ही लाइन ने दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करवाया, एक से ज्यादा हो गए ये, तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, इसको काट रहा हूं, और ये फंक्शन का ग्राफ है। सही सही। ठीक है सर। हाँ जी। अब क्लियर हो गया? हाँ जी हो गया सर, थैंक यू। और कोई मसला बेटे? नो सर। चलिए जी, अब मैं इस रिकॉर्डिंग को यहाँ रोक रहा हूँ।